हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 67। रंजीत के पिता को सुनकर झटका जरूर लगता है, पर आश्चर्य नहीं, क्योंकि रंजीत है तो संभव है अरेस्ट वारंट। रंजीत ने ऐसे बहुत सारे गलत काम किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज पुलिस रंजीत को यानी लोखंडे एंटरप्राइजेस के सीईओ को अरेस्ट करने पहुंच गई है। रंजीत के पिता उन्हें अंदर भेजने को कहते हैं। इंस्पेक्टर पवन रस्तोगी और उनके साथ एक सब इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम पवार वर्ली मुंबई थाने के एक हवलदार और 2 सिपाही के साथ चैम्बर में प्रवेश करते हैं। रंजीत के पिता उनका वेलकम करके बैठने को कहते हैं। पवन रस्तोगी चेयर पर बैठते अपनी टीम का परिचय दे देते हैं। रंजीत के पिता: हाँ तो रस्तोगी साहब, बोलिए कैसा आना हुआ। इंस्पेक्टर रस्तोगी: सर, मैं दिल्ली के लाजपत नगर थाने से आया हूँ। आपके बेटे रंजीत लोखंडे के नाम से हमारे थाने में एक एफआईआर दर्ज है। उनके ऊपर एफआईआर की धारा 493 और 313 लगाई गई है। थाने से मिस्टर रंजीत के नाम पर इन धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। उसे हम पूछताछ के लिए साथ लेकर जाना होगा। रंजीत के पिता इंस्पेक्टर की बात सुनकर कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब, यह धारा वारा मेरी समझ से बाहर का विषय है। मुझे सिद्ध हिंदी में बताइए कि इस अपराध की जांच के लिए अरेस्ट वारंट निकला है। इस सवाल के जवाब में इंस्पेक्टर पवार मुंबई पुलिस बताते हैं कि लोखंडे साहब रंजीत के ऊपर महिला को शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए, जिसमें 93 की धारा लगाई गई है। और जब महिला गर्भवती हो गई तो उसकी इच्छा के बगैर जबरदस्ती उसका गर्भपात कराने के लिए 313 की धारा लगी है। रंजीत के पिता: अच्छा रस्तोगी साहब, वो महिला कौन है जिसने रंजीत के विरुद्ध एफआईआर करवाई है। इंस्पेक्टर रस्तोगी बताते हैं, श्रीमती मालती जायसवाल, जो शादी के पहले मुंबई में रहती थी। शादी के बाद अपने पति अनुराग जायसवाल के साथ दिल्ली के लाजपत नगर में रहती है। रंजीत के पिता मालती जायसवाल का नाम सुनते ही उन्हें याद आ जाता है, क्योंकि वनिता और अजीत उनके घर ट्यूशन लेने जाते थे और वो कभी कभी उनके घर में आया करती थी। रंजीत के पिता को मालती जायसवाल के साथ रंजीत के रिश्ते होने की बात संध्या के पति विनय ने उस बीच दी थी। फिर बाद में पता नहीं दोनों के बीच क्या हुआ, रंजीत ने उससे मिलना छोड़ दिया। रंजीत के पिता को मालूम होने के बावजूद पुलिस के सामने बोलना ठीक नहीं करके अनजान बने रहते। तभी कंपनी के वकील चैम्बर में प्रवेश करते हैं। एडवोकेट विजय कामले कंपनी के सारे कानूनी पहलुओं को डील करते रहते हैं। रंजीत के पापा ने संध्या को कॉल करके कामले जी को बुलाने को कह दिए थे। आता देख कहते हैं, कामले जी, रंजीत का अरेस्ट वारंट है। एफआईआर की कॉपी लेकर रंजीत की वर्तमान स्थिति बताकर एफआईआर को 2 महीने के लिए होल्ड करवा लो, एनी हाउ किसी भी प्रकार से। रंजीत अभी कोमा से बाहर आया है। डॉक्टर से भी उसकी स्थिति लिखित में लेकर पुलिस को दे दो, और नहीं मानते हैं तो कोर्ट चले जाओ, क्योंकि पूछताछ के नाम पर अभी उस पर मानसिक दबाव नहीं देना है। रंजीत के पापा की बात सुनकर इंस्पेक्टर रस्तोगी पूछते हैं, सर प्रॉब्लम क्या है, मुझे भी बताओ। रंजीत अभी कहाँ है? रंजीत के पिता वकील से कहते हैं, कामले जी, आप इन्हें मीटिंग हॉल में ले जाकर सारी बातें समझो और बताओ। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि क्या करना है, बाकी बातें भी कर लीजिए। मैं संध्या को बोलकर नाश्ता और काफ़ी भिजवाता हूँ। वकील साहब अपना बैग लेकर खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले सभी उठकर वकील साहब के साथ मीटिंग रूम जाने के लिए चैम्बर से निकल जाते हैं। उधर मैडम को दिखाने के लिए वनिता लाइन में लगी थी। उसका नंबर आ जाता है, वह अंदर आ जाती है। कमरे में एक नर्स बैठी हुई थी, जो वनिता का वेट नापती है और इसके बाद मैडम के पास भेजती है। मैडम वनिता से बात करती है और बेड पर लिटाकर उसका चेकअप करती है। मैडम को वनिता का पर शक होता है। वह पूछते, तुम मैरिड हो या अनमैरिड? वनिता डॉक्टर का सवाल सुनकर डर जाती है और घबरा कर कहती है, नहीं मैडम, शादी अभी नहीं हुई है, होने वाला है। मेरे होने वाले हस्बैंड बाहर बैठे हुए हैं। डॉक्टर कहती है, अगर अनमैरिड हो तो अबॉर्शन का सोच सकती हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। वनिता कहते, नहीं मैम, मुझे बच्चा रखना है, यह हमारे प्यार की निशानी है, मेरे होने वाले पति को भी मंजूर है। डॉक्टर कहती है, ओके गुड, नो प्रॉब्लम, जब तीसरा लगेगा तो आना। अभी के लिए सिर्फ आयरन और विटामिन की गोली तुम्हें रोज़ खाते रहना है। कुछ देर बाद वनिता खुशी खुशी बाहर निकल जाती है। वेटिंग हॉल में हब्बे उसका वेट करता रहता है। वनिता का हंसता खिला हुआ चेहरा देखकर समझ जाता है कि रिजल्ट पॉजिटिव है। अबे बधाई हो माँ बनने के लिए। वह इतना सुनना था कि वनिता का चेहरा जो कुछ सेकंड पहले खिला था मुरझा जाता है। वो उदास मन से कहती है, अबे क्या मुझे बिन ब्याही माँ बनाना चाहते हो? अबे कहते, यह क्या बात हुई? तुम्हारे मन में अचानक ये बात क्यों आ गई? मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ, तुम ही टालती जा रही थी। वनिता कहते, मैंने सिर्फ अपने भैया के कारण टाल रही थी, अब वो आ गए हैं और इसी बीच में प्रेगनेंसी भी आ गई है। आज ही मैं अपने पापा से बात कर लेती हूँ।
कल तक तुम्हें बताती हूँ। अबे कहते हैं ठीक है, तुम अगर अपने पापा से बात कर रही हो तो एक बात और कर लो। वनिता कहते हैं कौन सी बात? अबे कहते हैं मैं इस बीच तुमको बताने ही वाला था, पर तुम्हारे भैया की परेशानी के कारण मैं वो टालता गया। अब समय आ गया और तुम्हारे भैया रंजीत भी आ गए हैं। अबे वनिता को अपनी बहन चित्रा और रंजीत की प्रेम कहानी, ब्रेकअप और प्रेगनेंसी की बात विस्तार से बता देता है। वनिता बिना कोई क्रॉस क्वेश्चन किए अभय की पूरी बात सुन लेती है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रोते हुए गुस्से से कहती है, अबे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरे साथ अपने स्वार्थ के लिए प्रेम का इतना बड़ा खेल रचा। बेवकूफ़ बनकर तुम्हारे ट्रैप में फंस गई। कहते हुए वेटिंग हॉल के चेयर से उठकर हॉस्पिटल के बाहर जाने लगती है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों ये था अय्याज जिस्म का भाग 67। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।